नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, आज की दाती गुरु मंत्र में आपका हृदय से स्वागत है। मित्रों, साथियों, अपने भीतर विराजमान उस सत्य का परिचय करना बहुत जरूरी है। इस जीवन में जिसकी वजह से आप है, उससे आपका परिचय होना बहुत जरूरी है। अपने जीवन रूपी किताब में उस सत्य का अनुभव लिखो, उस परमात्मा का अनुभव करो जिसे पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और जिस क्षण हम परमानंद को पा जाएंगे, हम जीते जी ईश्वर के दर्शन हो जाएंगे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। ओम नमो नारायण। आज की दाती गुरु मंत्र में बात करते हैं 4 दिसंबर 2024 की राशिफल और पंचांग की। राशिफल पे आऊं उससे पहले आज का पंचांग मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की तृतीया, विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास की 19 प्रविष्टि, सक्षम 1946 मार्गशीर्ष 13, तदनुसार बुधवार 4 दिसंबर 2024। सुदगान तिथि तृतीया है। तिथि का जो समाप्ति काल है वो दोपहर 1:10। अगली तिथि चतुर्थी होगी। सूर्यकालीन योग गंड योग है। योग का समाप्ति काल दोपहर 1:57। अगला योग वृद्धि होगा। शुद्धकालीन करण गर करण है। करण का समाप्ति काल दोपहर 1:10। अगला करण वाणिज्य होगा। और शुद्धकालीन नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है। नक्षत्र का जो समाप्ति काल है वो शाम 5:15। अगला नक्षत्र उत्तराषाढ़ा होगा और नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव है। यानी शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण है। चंद्रदेव धनु राशि में, 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपकी राशिफल पर चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज की ग्रह योगायोग। प्रातःकालीन लगन वृश्चिक लगन है। सूर्यदेव बुधदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रदेव धनु राशि में, मंगलदेव कर्क राशि में, बृहस्पति देव वृषभ राशि में, शुक्रदेव मकर राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में, राहुदेव मीन राशि में और केतुदेव कन्या राशि में। यह है ग्रहों का संचरण। और इसी आधार पर 4 दिसंबर 2024 का मैंने राशिफल लिखा है। सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:32 तक आज अभिजीत मुहूर्त नहीं है, दुमुहूर्त है। दुमुहूर्त में शुभ कार्य संपन्न नहीं करना चाहिए। और दुमुहूर्त की जो अवधि है वो 41 मिनट की है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। नमो नारायण। मित्रों, साथियों, किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए चौगड़ियों का अपना महत्व है। शुभ का चौगड़िया, लाभ का चौगड़िया और अमृत के चौगड़ियों में यदि आप शुभ कार्य संपन्न करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अमृत का चौगड़िया सुबह 8:17 से लेकर सुबह 9:35। शुभ का चौगड़िया सुबह 10:53 से लेकर दोपहर 12:11 तक। लाभ का चौगड़िया शाम 4:06 से लेकर शाम 5:24 तक रहेगा। आज का जो राहु काल है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक है। राहु काल के शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। यात्रा पूर्व दिशा का संकेत दे रही है और यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाकर यात्रा पे निकलेंगे तो कष्ट कम आएगा। न मनाएं। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, समय, साधन, परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया है। इस समय यात्रा के अति आधुनिक साधन है। किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा प्रतिबंध आपके ऊपर नहीं है। हाँ, जब आप यात्रा के लिए आज घर से बाहर निकले तो पहले 7 कदम पूर्व दिशा की ओर जाए। इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता ध्यान करते हुए मंगलमय यात्रा की कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पे जाएंगे तो कष्ट कम आएगा। न मनाएं। मित्रों, लेकिन मैं आपसे जानकारी देना कि ये जनरल प्रोडिक्शन है। आप अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सही जानकारी आपकी जन्म कुंडली से मिलेगी। तो मेरा निवेदन है, नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अवश्य मैं आपको सहयोग करूंगा। हाँ, जो फोन उठाएंगे वो आपसे कहेंगे कि गुरु महाराज जी से, दाती महाराज से बात करनी है तो आपको गौ सेवा करनी होगी। मित्रों और साथियों, मेरा संपूर्ण जीवन गौ सेवा के लिए, मेरी गायें सुखी रहे, मैं ये कार्य करता हूँ। समय काल परिस्थितियां हमेशा एक सी नहीं रहती साथियों। मेरी आर्थिक स्थिति इस समय थोड़ी सी कमजोर है और मेरे पास गायें हैं। मेरी गायें सुखी रहे, मैं आप लोगों की सेवा में हूँ। तो ये मेरा आदेश भी लोगों को है कि लोगों से कहिएगा गायों की सेवा करें। तो जो लोग आपको फोन पर कहते हैं कि गायों की सेवा करें तो उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। ऐसा मेरा ही निर्देश है। लेकिन मैं धन कमाना नहीं चाहता हूं, नहीं मुझे धन चाहिए। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मेरी गायें सुखी रहे, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। बाकी आपकी मर्जी। मेरा एक छोटा सा निवेदन है मित्रों, साथियों, आप सभी लोग शनिधाम का जो नंबर है, गौशाला का नंबर है, उस पर आप फोन करते हैं। जो लोग वहां काम करते हैं उनका ऑफिस का अपना एक टाइम है। आपके फोन जो उठाए जाएंगे वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे के बीच में उठाए जाएंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि 8 बजे के बाद आप फोन नहीं करें।
आपके फोन इस बात की फिर वहां जानकारी आपको कोई नहीं देगा। तो जो शनिधाम के नीचे नंबर आ रहे हैं गौशाला के, इन नंबरों पर संपर्क जो होगा वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक की होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, 4 दिसंबर आपका जन्मदिन है, फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 4 दिसंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रहा हूं पूरे वर्ष भर आप लाभ और सफलता देगा। यदि आपकी शादी की सालगिरह है तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। अगर आपका जन्मदिन है, इस उपाय को आप खुद करें। आज प्रातःकाल नित्य कर्मयोग स्नान उपरांत आप अपने घर के जितने कमरे हैं उन सभी कमरों में कांच की बॉल ले ले और उसमें ब्रास कपूर भरकर प्रत्येक कमरे में एक एक बॉल रख दें। बॉल ऐसी जगह पर रहनी चाहिए जिसे कोई छेड़छाड़ नहीं करे, न गिराए। हर शनिवार को पहला वाला ब्रास कपूर नाली में प्रवाह कर दे और पुनः वापस रख दे। आज रखें, बाकी ये कार्य हर शनिवार को करना चाहिए। और एक छोटा सा उपाय, क्योंकि आज आपका जन्मदिन है, जटा वाला नारियल लीजिए, उस पर 21 बार कलेवा लपेटिए और अपने ऊपर से एंटी क्लॉक बाई 21 बार उसार कर आज मां भगवती के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगी। ये उपाय आज करें और प्रत्येक शनिवार को करिएगा। कष्ट, परेशानी या दुख आपके पास नहीं आएगा। नमो नारायण। और आज के दाती गुरु मंत्र में मैं बात करूंगा अब आपके राशिफल की। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों की। सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। 9वें भाव में चंद्रदेव और 9वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। कार्य स्थिति सामान्य है, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। इच्छित धन लाभ की पूर्ति के लिए मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा और सामाजिक वर्चस्व और पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। जिस तरह के घर योगायोग, नौकरी में, व्यवसाय में उत्तम अवसर है। मेहनत परिश्रम संघर्ष जरूर है, लेकिन मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल आपको मिलेगा। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होगी। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष लाभ के संकेत नजर आ रहे हैं। जो पिछली परेशानियां उसमें कमी आएगी और प्रयत्न से उत्तम सफलता भी मिलेगी। क्या करें? अर्थव्यवस्था को संतुलित करना आज आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। क्या ना करें? अपने कार्य में दूसरों को दखल अंदाजी ना करने दें। शुभ अंक 9, शुभ रंग पर्पल, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है। मेष राशि वालों, ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। अष्टम भाव में चंद्रदेव और अष्टम भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। समय प्रतिकूलता, परेशानी और कष्ट का संकेत दे रहा है। लाभ मार्ग में रुकावट उत्पन्न होगी। कार्यसिद्धि की चिंता है। कर्मचारी से वाद विवाद की प्रबल संभावना नजर आ रही है और आत्मविश्वास की कमी और यात्रा में कष्ट नजर आ रहा है। आज सुख के साधनों में बाधा उत्पन्न होगी। भागदौड़ और परिश्रम के बावजूद भी असफलता का संकेत है। और जिस तरह के घर योगायोग है, धन को लेकर, रिश्तों को लेकर, परिवार को लेकर उठापटक और तनाव का संकेत नजर आ रहा है। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? पारिवारिक जीवन को संतुलन बनाने के लिए समझौतावादी नीति करें। क्या ना करें? सरकारी तंत्र को उपेक्षित ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। केवल 30% लाभ का संकेत है। वृषभ राशि वालों, साबुत मिश्री, जो धागे वाली है साबुत मिश्री, वो 9 वर्ष की कम आयु को कन्याओं को दान में देना शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। 7वें भाव में चंद्रदेव, 7वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्र में संचरण करें। इस समय शुभ होगा। इच्छित कार्य बनेंगे। पारिवारिक जीवन में सद्भावना बनी रहेगी। जिम्मेदारी का निर्वाह करने में आप सफल होंगे और नौकरी के क्षेत्र में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। युवाओं को नया कार्य करने का अवसर मिलेगा। उसमें परिवार का सहयोग अच्छा रहेगा। परिवार के साथ आपका व्यवहार अच्छा रखने से परिवार कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे। कोई नया कोर्स, नई स्ट्रीम का आप शुरू कर सकते हो। शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या करें? पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाने का पूर्ण प्रयास करें। क्या ना करें? मनोरंजन और सैर सपाटे में धन और समय को नुकसान नहीं पहुंचाए। शुभ अंक 4, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 70% लाभ का संकेत मिथुन राशि वालों, गाय को हरा चारा डालना बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कर्क राशि। लेकिन हर रोज की तरह ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। जन्म कुंडली में लगन में कोई भी हो, जन्म कुंडली में लगन में कोई ग्रह विराजमान हो, लेकिन शनिदेव कर्क राशि में हो और मंगलदेव मकर राशि में हो, यानी शनिदेव और मंगलदेव दोनों आमने सामने हो। जब शनिदेव कर्क राशि में होंगे और मंगलदेव मकर राशि में होंगे तो समसप्तक योग बनेगा। एक दूसरे के सामने होंगे, दृष्टि संबंध बनेगा। और ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि यदि ऐसी स्थिति कभी बनती है तो जातक जीवन काल में बिना वजह अपमानित होता है, उस पर इल्जाम लग जाते हैं, सजा भुगतनी पड़ जाती है। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि शनि मंगल की दृष्टि आपस में हो तो बहुत तेज बुद्धि, ब्रिलियंट होता है व्यक्ति। और कोई ऐसा काम आपको नहीं करना चाहिए जो समाज विरोधी हो। हाँ, यदि कभी भी आपकी जन्म कुंडली में ये योग है तो फिर सूर्य की आराधना करिए। उगते हुए सूर्य को जल दीजिए।
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना बड़ा उत्तम रहेगा। अब मैं आयुर्वेद नुस्खों की चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों साथियों, छोटी पीपली होती ना, पीपली, उसकी जड़ लेके आ जाइए, उसका महीन चूर्ण बना लीजिए। 1 से 3 ग्राम के बीच में मिश्री के साथ सुबह और शाम खाली पेट इस चूर्ण को सेवन करके देखिए। एक तो पाचन संबंधी विकार सब दूर हो जाएंगे और नींद अच्छी आएगी और मोटापा नहीं होगा। मोटापा को कम करने के लिए पीपली रामबाण है। 2 ग्राम छोटी पीपली का चूर्ण शहद में मिलाकर दिन में 3 बार कुछ हफ्ते लेके देखिएगा, मोटापा में कमी हो जाएगी। आपको यह ध्यान रखना है कि मोटापा कम करने के लिए पीपली के चूर्ण के सेवन के 1 घंटे तक जल को छोड़कर कुछ भी सेवन नहीं करिएगा। और जल का सेवन भी तब करना है जब बहुत अधिक प्यास लगी। निश्चित तौर पर मोटापा में कमी आएगी। अद्भुत है छोटी पीपली। नंबर 9 और बात करते हैं कर्क राशि। 6ठे भाव में चंद्रदेव, 6ठे भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण समय शुभ है। नौकरी में उन्नति होगी, उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, विशेष कार्य और वार्ता में सफलता मिलेगी। नवीन कार्य संबंधी योजना, धन लाभ के साधन बढ़ेंगे और मनोरंजन के क्षणों में अपनों के साथ समय व्यतीत होगा। पत्रकारिता, फिल्म इंडस्ट्री, मास मीडिया, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, लिटरेचर के क्षेत्र में युवाओं को अच्छी सफलता मिलेगी। धैर्य और श्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा और शिक्षा संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। क्या करें? शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न कराने में परिवार का साथ दें। क्या ना करें? अपने अधिकारों का गलत प्रयोग ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग हरा, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत है कर्क राशि वालों। श्रद्धानुसार चावल का दान गरीब को देना उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं सिंह राशि। 5वें भाव में चंद्रदेव और 5वें भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। गोचर इस बात का संकेत, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे और समाज में आपका मान और प्रतिष्ठा बढ़े। लेकिन महत्वपूर्ण कार्य विलंब से होंगे, इसलिए धैर्य और संयम रखना बहुत जरूरी है। अनजान लोगों पर तुरंत भरोसा करना आज ठीक नहीं होगा और लेन देन के कार्य में सावधानी बरतीजिए। वाणी की मधुरता से काम संपन्न होंगे, ये आपके लिए उपाय है। युवाओं का मनोबल मजबूत होगा। साहस और तेज बुद्धि के कारण आत्मविश्वास बढ़ने के कारण कैरियर और कारोबार में उत्तम अवसर और लाभ मिलेगा और शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा रहेगा। क्या करें? वार्ता से विवाद को टालने का प्रयास करें। क्या ना करें? कर्ज आदि का लेन देन ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग सुनहरा, भाग्य आपके पक्ष में। 60% लाभ का संकेत है सिंह राशि वालों। तांबे के पात्र में गेहूं भरकर किसी गरीब को दान में दे दीजिएगा, परेशानी नहीं आएगी। नंबर 9 बात करते हैं कन्या राशि। 4th भाव में चंद्रदेव, 4थे भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण करें। सितारों की चाल प्रतिकूल है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और परिवार में आज अनावश्यक उठापटक और तनाव नजर आ रहा है। पारिवारिक कलह की संभावना नजर आ रही। विवादी सौदों में किया गया निवेश हानि का संकेत दे रहा है और जिस तरह के ग्रह गोचर है, गैर कानूनी कार्य आपके लिए मुसीबत का फंदा बन जाएगा। लेने का देना पड़ सकता है, इसलिए सरकार विरोधी कार्य नहीं करे, कानून विरोधी कोई कार्य नहीं करे। पारिवारिक सामाजिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा और नवीन कार्य में उलझन है और धन हानि है और स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। चाहे वो कमोडिटी का मार्केट हो, चाहे शेयर मार्केट हो, आज सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन परेशानी का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं करें। डरा नहीं रहूं, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। क्या करें? मन में स्थिरता रखें। क्या ना करें? कारोबारी लेन देन जल्दबाजी में कुछ नहीं करें आज। शुभ अंक 8, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 35% लाभ का संकेत है कन्या राशि वालों। श्रद्धानुसार हरी इलायची जो भी मिलता है उसको बांटिएगा, आज कष्ट कम आएगा। नंबर 9 बात करते हैं तुला राशि। 3रे भाव में चंद्रदेव, 3रे भाव में चंद्रदेव, शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूलता से भाग्य साथ देगा। रुके कार्य पूर्ण होंगे, धन लाभ होगा, उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे, माता पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग और स्वास्थ्य उत्तम और मन प्रसन्न रहेगा। युवा और विद्यार्थियों को आज पूर्ण सफलता, चाहे कैरियर हो चाहे एजुकेशन। क्या करें? स्वावलोकन और स्वयं के साथ रहना बहुत जरूरी है। क्या ना करें? स्वार्थ और अहंकार बस कोई कार्य नहीं करे। शुभ अंक 6, शुभ रंग नीला, भाग्य आपके पक्ष में। 85% लाभ का संकेत तुला राशि वालों। श्रद्धानुसार चावल पकाइए और गरीब और निधन लोगों को शक्कर और घी के साथ अपने हाथ से खिलाने से परेशानियां कम होगी। नंबर 9 और बात करते हैं वृश्चिक राशि। 2रे भाव में चंद्रदेव, 2रे भाव में चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्रों में संचरण कर रहा है और शुक्रदेव और सूर्यदेव के नक्षत्रों में चंद्रदेव का संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि काम बनेंगे, मेहनत और परिश्रम का फल मिलेगा, लेन देन के मसले ठीक रहेंगे, सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्था आपके कंट्रोल में रहेगी और सामाजिक सेवाओं का अवसर भी मिलेगा। लेकिन काम चाहे नौकरी का हो, चाहे व्यवसाय, चाहे समाज, उतावले पले में नहीं करे, जल्दीबाजी में नहीं काम करे, धैर्य और संयम से काम करिएगा। धन संबंधी मामलों में लापरवाही नहीं करे। आज व्यर्थ के संबंध और वार्ता से धन और समय का अपव्यय हो सकता है, सावधानी से काम करेगा। युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन में परिश्रम का फल प्राप्त होगा, प्रयास सार्थक होंगे और शिक्षा संबंधी समस्याओं से समाधान मिलेगा।
क्या करें? मित्रों के साथ संबंध सुधारें। क्या ना करें? अर्थव्यवस्था में फेरबदल ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग मैरून, भाग्य आपके पक्ष में। 65% लाभ का संकेत है। वृश्चिक राशि वालों, श्रद्धानुसार गुड़ का दान गौशाला में देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं धनु राशि, लगन भाव में चंद्रदेव। लगन भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नेतृत्व में संचय करें, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, कार्यक्षेत्र में अनुकूल व्यवस्था बनेगी, सम्मानित व्यक्ति से मित्रता होगी, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनेगा, रुके हुए काम बनेंगे, धन लाभ के साथ साथ चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति भी है। युवाओं को कंपटीशन में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। कलात्मक क्षेत्र में उत्साहवर्धक परिणाम मिलेंगे और उत्साह बना रहेगा। क्या करें? सरकारी क्षेत्र में कार्य संपन्न करने से उत्तम अवसर मिलेंगे। क्या ना करें? गुप्त रूप से कोई कार्य न करें। शुभ अंक 7, शुभ रंग पीला, भाग्य आपके पास में। 80% लाभ का संकेत है। धनराशि वालों, आज अपने घर में चंदन की धूप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलेगी। नमन। बात करते हैं मकर राशि, उससे पहले आज का समस्याओं के समाधान में सुंदर उपाय है। बहुत से मित्रों ने कहा साहब हमारे ऑफिस से, हमारे कारखाने से, हमारे औद्योगिक क्षेत्र से कर्मचारी नहीं दिखते हैं। बार बार कर्मचारी लाता हूं और कर्मचारी काम छोड़कर भाग जाते हैं और नए कर्मचारियों को तलाश करने में आपको परेशानी आ रही। इस समस्या के हल के लिए आप किसी भी शनिवार को मार्ग में पड़ी हुई कोई कील उठा लीजिए। कहीं से कील मिल जाती लोहे की, उस कील को अच्छी तरह से किसी लोहार से या किसी अच्छे सोनार से स्वस्तिक बना दीजिए और उस स्वस्तिक को अपने उद्योग स्थान, जहाँ उद्योग आप है, कारखाना है, वहाँ पर जलगंगा जल से पवित्र करने के बाद उस स्वस्तिक को पूजा स्थान में वहाँ रख दीजिए। पूजा में रखने से गंगा जल गौमूत्र से पवित्र जरूर करें। सदैव पंचोपचार पूजन करिए, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए और वहीं बैठकर 7 पाठ बजरंग बाण का करिएगा और ये लगातार 186 दिन सुबह और शाम बजरंग बाण कर लीजिएगा। उस बाद स्वस्तिक को जहाँ कर्मचारी कार्य को अंजाम देते उस कमर के मध्य में लटका दीजिए। कर्मचारियों संबंधी परेशान से छुटकारा मिल जाएगा। नमन। बात करते हैं मकर राशि, 12वें भाव में चंद्रदेव। 12वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नेतृत्व में संचय करें, ग्रह गोचर प्रतिकूल है। आज कुछ शरारती लोग आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे, कारोबार संबंधी परेशानी में डालने का प्रयास करेंगे और निजी रिश्तों में तकरार की प्रबल संभावना है। सरकारी मामले हो, चाहे व्यापार हो, चाहे निजी काम हो, आज संयम और धैर्य का परिचय दें और अपने को साथ लेके चले, अन्यथा परेशानी है। बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज नहीं करें और बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज किए तो अप्रिय समाचारों का सामना करना पड़ेगा और मान सम्मान की चिंता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए आज की स्थिति अनुकूल नहीं है। लापरवाही नहीं करें, नुकसान हो सकता है। क्या करें? अपने विचारों को संतुलित रखें। क्या ना करें? आलस्य और निष्क्रियता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। शुभ अंक 5, शुभ रंग सफेद, भाग्य आपके पक्ष में। 40% लाभ का संकेत है। मकर राशि वालों, आज मछलियों को भोजन देना उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि, 11वें भाव में चंद्रदेव। 11वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नेतृत्व में संचय करें, ग्रह गोचर शुभ है। कारोबार में परिवर्तन होगा, मनोनुकूल कार्य संपन्न होंगे, धन संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा, पारिवारिक जीवन सुखद और खुशहाल रहेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से आज का दिन बड़ा शुभ रहेगा। क्या करें? परिवार के साथ समय व्यतीत करें। क्या ना करें? कारोबारी समस्या को अनदेखा ना करें। शुभ अंक 2, शुभ रंग ग्रे, भाग्य आपके पक्ष में। 75% लाभ का संकेत कुंभ राशि वालों, तिल के लड्डू गरीब कन्याओं में बांटना शुभ रहेगा। नमन। और बात करते हैं मीन राशि, 10वें भाव में चंद्रदेव। 10वें भाव में चंद्रदेव शुक्रदेव और सूर्यदेव के नेतृत्व में संचरण करें, समय अनुकूल है, भाग्य साथ देगा। व्यवसाय नौकरी में उन्नति होगी, देश विदेश में नई व्यवसाय योजना बनेगी, ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा, प्रियजनों के सहयोग से मांगलिक कार्य संपन्न, शत्रु पराजित होगा। लगन और परिश्रम से युवा और विद्यार्थी अपने कार्य में सफलता हासिल करेंगे, मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त करेंगे, मन प्रसन्नचित रहेगा और धन की प्राप्ति भी युवाओं को होगी। क्या करें? कार्य सफलता के लिए थोड़ा सा प्रयास बढ़ाए। क्या ना करें? व्यर्थ में कहीं निवेश नहीं करें, खर्चा नहीं करें। शुभ गणार, शुभ रंग प्रबल, भाग्य आपके 70% लाभ का संकेत है। मीन राशि वालों, आज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पीली पोशाक बांसुरी के साथ भेंट करने से परेशानी और कष्ट नहीं आएगा। नमन। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, ये था 12 के 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन नारायण। प्रदर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और
मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है, और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा।
पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।